Hello students, and welcome back to the another part of direct and indirect. So today we are going to discuss about rule number 4, which is shall and will are changed to would. ठीक है. So rule number 4 क्या है कि जब भी shall सेंटेंस में जब भी shall या will आएगा विच इज़ मीन सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा तो वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा. राइट. देखिए एग्जाम्पल, दे सेड वी शैल प्ले द मैच. ठीक है, तो इसमें क्या है, दे सेड वे बोले, वी शैल प्ले, ठीक है, द मैच हम क्या करेंगे, हम मैच खेलेंगे. ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ. तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सो क्या होगा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट वी. जब वी को जब हम चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे. ठीक है, क्योंकि दे सेड. ठीक है, तो दे आ जाएगा यहाँ पे, दे शैल की जगह यहाँ पे वुड आ जाएगा. ओके, दे वुड प्ले द match. Okay students, now look at the another examples or exercises. डायरेक्ट क्या सेंटेंस है, he said I will study the book. तो क्या है, उसने बोला मैं जो है इस बुक को पढ़ूंगा. ठीक है, मैं इस बुक की स्टडी करूंगा. ठीक है, तो इसको जब डायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पे दैट हुआ. आई की जगह मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट पर्सन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही वुड. विल की जगह क्या हुआ, वुड. ठीक है, ही वुड स्टडी द बुक. ओके, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल बाय अ कंप्यूटर. ठीक है, तो क्या है सेंटेंस, उसने बोला मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगी. ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस है. तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पे दैट हुआ. ठीक है, थर्ड पर्सन है सी, और यहाँ पे जो आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन. तो हम लोग फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट सेंटेंस में शी से कन्वर्ट कर देंगे. शी वुड, विल है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वुड हो गया. शी वुड बाय अ कंप्यूटर. ओके, फिर देखिए डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, दिस इज़ द वेरी सिंपल. ठीक है, ये सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है. इसमें बस आपको विल के जगह पे वुड लिखना है और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो पर्सन है उसको चेंज करना है. बाकी की चीज़ें जो है एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिख देना है. इसमें कोई मतलब बहुत टफ चीज़ नहीं है. ये सबसे ईजीएस्ट जो ट्रांसलेशन होगा वो इसी में होगा. सिंपल फ्यूचर टेंस को कन्वर्ट करना सबसे ईजीएस्ट ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट. डायरेक्ट देखिए सेंटेंस फिर से, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी विल लव टू मीट द ओल्ड फ्रेंड्स. ठीक है, क्या है, उसको जो है पुराने फ्रेंड्स से मिलने में बहुत ही खुशी होगी, या लव टू का मतलब खुशी होने से होता है. ओके, सो शी विल लव टू मीट द ओल्ड फ्रेंड्स. ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे सेड दैट शी वुड लव टू मीट द फ्रेंड्स. सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था. दे को दे में ही लिखना था, सेड को सेड में लिखना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखना है, शी को ऐसे ही लिखना था. इसमें सिर्फ विल के जगह पे आपको वुड लिख देना है. दैट इज़ द थिंग ओनली, और कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही लिख देना है. दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग्स. ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं ये सबसे सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सपोज इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट क्या है, रोहन सेड वी विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्शंस रिजल्ट इन द केस ऑफ रिगिंग.
ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है? रोहन सेड दैट, वी है तो वी मतलब क्या है? एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल होगा तब जाके ये वी होगा, तो वी को हम लोग दे में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रोहन सेड दैट दे वुड नॉट, ठीक है, दे वुड नॉट accept the election results in the case of rigging. Okay, see अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है? सी दिस इज द लास्ट रूल, ठीक है, ये आपके सिलेबस में लास्ट रूल है, तो इसको ध्यान से देखिए। द सिंपल पास्ट इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्टली यही होता है कि जब भी हम क्या है, इसके हम लोग का फर्स्ट रूल क्या था कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस खुद जो है सिंपल पास्ट में हो तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है स्टूडेंट्स कि पहले सेंटेंस रीड करते हैं, देन मैं समझाऊंगी कि क्या इसमें क्यों हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या है? रवि सेड, ठीक है, कौन सेड? रवि सेड आई ड्रैंक कॉफ़ी आफ्टर माई डिनर। ओके, तो रवि ने क्या बोला? रवि ने बोला कि आई मतलब मैंने कॉफ़ी जो है अपने डिनर के बाद पी ली थी। पी ली थी क्यों? क्योंकि ये ड्रैंक लिखा है। ड्रैंक क्या है? देखिए ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जो कि कब लगता है? ये पास्ट में लगता है। ओके, तो क्या बोल रहा है? रवि ने बोला कि भाई मैंने तो अपना जो कॉफ़ी था वो डिनर के बाद पी लिया था, ठीक है, पी लिया था। अच्छा, अब इसको इनडायरेक्ट में जब हमको इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? रवि said that he drank coffee after his dinner, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस क्या हो गया? रवि ने बोला, क्या बोला? रवि ने बोला कि वह उसकी कॉफ़ी जो है डिनर के बाद, ठीक है, डिनर के बाद पी चुका था, ठीक है। अब देखिए इस जो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि जब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उसने ये काम कर लिया था, ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट जो रवि है वो किसी से बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई ये काम मैंने तो कर लिया था। अब जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, जिससे रवि ने बोला, अब वो जाके तीसरे से क्या बोलेगा? तो यही बोलेगा ना कि उसने ये काम कर चुका था, ये काम उसने कर लिया था, है ना, चुका था, है ना। जब पास्ट परफेक्ट क्या जो है वो सिंबल होता है या सिम्टम्स होता है, यही होता है ना, चुका था, चुके थे, चुकी थी, राइट। तो जब ऐसे कोई सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग ऐसा ही जो है टेंस यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इसका भी यही मतलब जो है कॉन्सेप्ट है कि भाई उसने ऑलरेडी बोला कि भाई ये काम तो मैं कर चुका था, तो उसको तो ऐसे ही हम लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, ऐसे ही हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही इसका जो है कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं रेस्ट एक्सरसाइजेस देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? शी सेड आई लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो एक लड़की है, उसने क्या बोला? आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती थी। आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती थी, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कि अब वो उस लड़की के बाद जो है थर्ड पर्सन को जब कोई बोलेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा ना कि वो रह चुकी थी, वो दिल्ली में रह चुकी थी। तो शी सेड दैट शी हैड, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैड। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब हैड, एंड आपको हैड लगाना पड़ेगा। ओके, शी सेड दैट शी हैड लिव्ड इन दिल्ली। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है?
सिमरन सेड आई बॉट, बॉट क्या है स्टूडेंट्स? बॉट बाय का BUYY, बाय का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आई बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। मैंने क्या खरीदा था? मैंने एक छाता खरीदा था। सिमरन ने किसी दूसरे से बोला कि मैंने क्या खरीदा था? मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा था। अब वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कैसे बोलेगा? यही बोलेगा ना कि सिमरन जो था, सिमरन ने जो है उसने ऑलरेडी जो है एक छाता खरीद चुकी थी, ठीक है। वो सिमरन ने अम्ब्रेला खरीद चुकी थी, ये सेंटेंस होगा, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिमरन सेड दैट शी हैड बॉट एन अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई वेंट टू गोवा, ठीक है। उसने बोला मैं गोवा गई थी, ठीक है। आई वेंट टू गोवा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? शी सेड दैट शी हैड गॉन टू गोवा, वो गोवा जा चुकी थी। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, द ओल्ड लेडी सेड आई एट योर्स लंच। द ओल्ड लेडी इंडायरेक्ट में जब करेंगे तो द ओल्ड लेडी सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो गया, फर्स्ट पर्सन से कन्वर्ट होके शी हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। शी हैड ईटन, ईटन, ठीक है, ईटन योर लंच। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा।